हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं विवेक धरी, इंस्ट्रक्टर BIT सिंदरी। आइए आज हम लोग CRO से फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट करना सीखते हैं। तो फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट करने का 2-3 गो मेथड है। तो ये हम लोग का पहला मेथड है। टेबल के थ्रू फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट करना सीखेंगे। एक टेबल बनाएंगे और उसमें हम लोग डाटा को इंटर करेंगे और फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट करके देखेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस मेथड में हम लोग सबसे पहले टाइम पर डिवीजन को नोट करेंगे और नंबर ऑफ स्मॉल डिवीजन को काउंट करेंगे पर साइकिल। एक साइकिल टोटल नंबर ऑफ कितना डिवीजन कवर किया है उसको काउंट करेंगे और हम लोग लिस्ट काउंट निकालेंगे। एक स्मॉल डिवीजन का वैल्यू क्या है उसको निकालेंगे और टोटल नंबर ऑफ स्मॉल डिवीजन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का टाइम पीरियड निकलेगा। उसके बाद हम लोग फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला में बैठा करके फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेंगे। तो आइए टेबल के थ्रू इसको समझते हैं। तो अभी हम लोग का टाइम पर डिवीजन जो है वो 0.5 मिली सेकेंड है। तो इसको हम लोग सबसे पहले नोट कर लेंगे। तो ये जो टाइम पीरियड है ये एक ब्लॉक का टाइम पीरियड है, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो एक डिवीजन है इस डिवीजन का टाइम पीरियड है 0.5 मिली सेकेंड। तो इसको पहले हम लोग नोट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे टाइम पर डिवीजन हो गया हम लोग का 0.5 मिली सेकेंड। अब हम लोग लिस्ट काउंट निकालेंगे, मीन्स एक स्मॉल डिवीजन का वैल्यू क्या होगा। तो अभी हम लोग का एक ब्लॉक का टाइम पीरियड है 0.5 मिली सेकेंड। तो एक स्मॉल डिवीजन का वैल्यू क्या हो, तो यहाँ पे एक ब्लॉक में 5 स्मॉल डिवीजन है। तो 5 स्मॉल डिवीजन से 0.5 मिली सेकेंड को डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का वैल्यू आएगा 0.1 मिली सेकेंड, यानी एक स्मॉल डिवीजन का टाइम पीरियड है 0.1 मिली सेकेंड। तो इसको भी हम लोग नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे लिस्ट काउंट आया 0.1 मिली सेकेंड। हम लोग टाइम पर डिवीजन को 5 से डिवाइड कर दिए, 5 स्मॉल डिवीजन से, तो हम लोग का यहाँ पे वैल्यू आया 0.1 मिली सेकेंड। अब हम लोग एक साइकिल का नंबर ऑफ स्मॉल डिवीजन काउंट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये ओरिजिन से यहाँ तक हम लोग का एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। तो एक ब्लॉक में 5 स्मॉल डिवीजन है और ये 6, यहाँ पे 7। तो 7 डिवीजन पूरा नहीं कवर किया है एक साइकिल। तो हम लोग इसको ये मिडिल में क्रॉस किया है तो इसको हम लोग लेंगे 6.5 डिवीजन। तो टोटल नंबर ऑफ स्मॉल डिवीजन हो गया 6.5 डिवीजन। तो इसको भी हम लोग नोट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ स्मॉल डिवीजन हो गया एक साइकिल का 6.5 और हम लोग का एक स्मॉल डिवीजन का वैल्यू था 0.1 मिली सेकेंड। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ स्मॉल डिवीजन और एक स्मॉल डिवीजन का टाइम पीरियड को, तो हम लोग का एक साइकिल का टाइम पीरियड निकलेगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से वैल्यू आएगा 0.65 मिली सेकेंड। अब फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है F = 1/टाइम पीरियड। तो यहाँ पे हम लोग का टाइम पीरियड निकल गया। अब 0.65 मिली सेकेंड से 1 को डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का फ्रीक्वेंसी आएगा 1.53 किलो हर्ट्ज। यहाँ पे मिली सेकेंड का वैल्यू होता है 10⁻³ और 1/सेकेंड का यूनिट होता है हर्ट्ज। तो यहाँ पे ये सेकेंड का यूनिट हो गया हर्ट्ज और मिली का हो गया किलो, और इसको हम लोग डिवाइड कर दिया तो 1.53 किलो हर्ट्ज आया। और हम लोग फंक्शन जनरेटर से जो अप्लाई किए थे वो फ्रीक्वेंसी भी 1.5 किलो हर्ट्ज है। तो इस तरह से हम लोग CRO से फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट करते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।